चलिए बात कर लेते हैं एक सनसनीखेज खबर की जिससे आपका दिल दहल उठेगा। मंडी जिला की ग्राम पंचायत केटला खनूला की ये गांव शील की बात है, जहां पर 5.5 महीने की 2 जुड़वा बच्चियों के संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस के द्वारा दोनों की बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर नेचौक मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया गया और मामले की गहनता से भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पंकज कुमार और पूजा देवी की जुड़वा बच्चियां थी। इनका एक बेटा भी है जो 4 साल का है। 2 बच्चियों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार बाजार का दूध पिलाया जा रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि रोजाना की तरह सुबह के समय मां ने बच्चियों को दूध पिलाया। कुछ समय के बाद बच्चियों का शरीर ठंडा पड़ने लगा। परिवार वाले तुरंत उन्हें गोहर अस्पताल ले गए। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही गोहर थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। उधर डीएसपी मंडी देवराज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। कल सिविल हॉस्पिटल गोहर से थाना गोहर में सूचना मिली थी कि 2 जो जुड़वा बहनें हैं, 5.5 महीने की जो 2 बच्चियां हैं, उनकी मौत का जो है वो मामला सिविल हॉस्पिटल गोहर में सामने आया था। क्योंकि ये जो मामला था एक सीरियस मामला था, इसीलिए पुलिस जो है वो तुरंत हॉस्पिटल में गई और शवों का जो है वो फर्दर पोस्टमार्टम के लिए जो है वो नेचौक मेडिकल हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र कर दिया गया। नेचौक मेडिकल हॉस्पिटल में जो है वो दोनों शवों का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो फिलहाल अवेटेड है। बाकी आज जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ समय पहले अभी हमें मिली, तो उसके बाद हमने जो है वो बिसरा और जो दूध के जो सैंपल थे, जो मदर के मुताबिक जो बच्चों को जो लैक्टोजन जो दूध पिलाया गया था, उसके जो सैंपल और जो निप्पल थे उसको कलेक्ट करके हमने जो है वो FSL जो हमारी जुनगा में है वहाँ पे भेज दिया है। तो फाइनल जो ओपिनियन है मौत की कारण का जो एग्जैक्ट जो काउज़ है उसका तभी पुख्ता जो है वो कारण सामने स्पष्ट हो पाएगा जब हमारे को जो है वो फाइनल FSL से जो है वो रिपोर्ट मिलेगी और जो डॉक्टर उसके बाद फाइनल ओपिनियन देगी, तभी जो है वो मौत के एक्चुअल कारणों का जो है वो पता लगाया जा सकता है। बंदनाधार की ऊंची पहाड़ी से सुबह इस तरह दिखता है बिलासपुर का नजारा। जी हाँ, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बंदनाधार से दिखा रहे हैं। ये बिलासपुर की है, जहां पर धुंध की सफेद चादर से बिलासपुर पूरी तरह से ढका हुआ है और सुबह 11:30 बजे तक पूरा बिलासपुर धुंध के आगोश में समाया रहता है। और बंदनाधार की ऊंची पहाड़ी से सुबह ही मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। मानो ऐसा लगता है कि पूरा बिलासपुर धुंध की सफेद चादर में ढक गया और पूरे बिलासपुर के ऊपर बादल ही बादल छाए हुए हो। धुंध से काफी ठंड भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको बिलासपुर शहर की दिखा रहे हैं। ये बिलासपुर की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं, 11 बजे की ये तस्वीरें हैं और 11 बजे तक क्या हाल था बिलासपुर का, तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। देश की सीमाओं से जुड़े 16 जिलों के करीब 46 खंडों के ग्रामीणों को वाइब्रेंट विलेज के तहत मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनकी सुख सुविधाओं का विस्तार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने का अभियान रंग लाने वाला है। इस प्रयास में दुर्गम सीमांत इलाकों में पलायन को रोकने और देश की रक्षा में जुटी संस्थाओं के साथ स्थानीय लोगों का सशक्त सामंजस्य बनने लगा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी समारोह में हिस्सा लेने के लिए सीमांत क्षेत्र के पंचायत प्रमुखों को न्योता मिला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एवं लाहौल स्पीति जिला के सीमांत क्षेत्र तिब्बत के पंचायत प्रमुखों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से लेकर विभिन्न मंत्रालयों में अपनी समस्याओं को रखने और संवाद के लिए ले जाने और लाने का जिम्मा ITBP की 43वीं बटालियन को सौंपा गया है। ITBP के सेनानी चंदन सिंह भंडारी की अगुवाई में इन क्षेत्रों के पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी बसों में दिल्ली के लिए रवाना किया गया, जो 26 जनवरी को गणतंत्र परेड में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इन सीमांत क्षेत्र के पंचायत प्रमुखों ने बताया कि भारत सरकार का जीवंत गांव कार्यक्रम दूरगामी सोच के साथ यहां के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के लिए एक सकारात्मक पहल है।
इससे लोगों में जहां देश की सुरक्षा में लगी एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हुए हमेशा सहयोग करने की भावना तैयार होगी। वहीं आईटीबीपी 43वीं बटालियन के सेकंड इन कमांड पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश से वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का आगाज किया था। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 4800 करोड़ रुपए का योजना रखी गई है जो 2025-2026 तक खर्च किए जानी है। इससे आईटीबीपी भी सीमांत क्षेत्र के लोगों के साथ भागीदारी निभा रही है। आईटीबीपी ऐसे गांव के लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और उनके सुख सुविधाओं को सरल करने का प्रयास हो रहा है। आप सभी को मालूम है कि आज हमारे पास 43 वाहिनी आईटीबीपी में वाइब्रेंट विलेज जो जीवंत गांव है, यहाँ के बॉर्डर के विलेज के जितने भी सरपंच, उप सरपंच और उनके परिवार वाले हमारे पास आए थे और इनको जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है निमंत्रण दिया गया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आने का, तो वहाँ पे इनको भेजा जा रहा है। आप सभी को मालूम है अमित शाह जी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने पिछले साल ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्घाटन किया था किब्तू में और उसी के तहत जो है लगभग 4800 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जो 2025-26 तक पूरे किए जाएंगे। इसी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम पंचायतें जो हैं मिलकर प्रयास कर रही हैं कि जो जितने भी वाइब्रेंट विलेज हैं उनका उत्थान किया जाए। आईटीबीपी हमेशा इनका सहायता करती रहती है। अभी जो इन्हें निमंत्रण दिया गया है, जितने भी प्रधान वहाँ पे जा रहे हैं दिल्ली में, खाली उन्हें गणतंत्र दिवस परेड नहीं दिखानी है बल्कि वहाँ पे हायर लेवल पे इनकी मीटिंग की जाएगी। हमारे लेवल पे तो हम इनकी जो समस्या है इनसे बातें करते रहते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री का विजन है वो उनका ये विजन है कि वहाँ पे ये जाएंगे तो उनसे हायर लेवल पे मीटिंग की जाएगी। इन सभी प्रधानों से पूछा जाएगा ये लोग क्या चाहते हैं, गाँव की क्या समस्या है, वो दूर की जाएंगी और गाँव को उन्नत बनाने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। लाहौल स्पीति जिले के सुदूर डेमुल पंचायत की उप प्रधान शीशा टोलमा ने उन्हें गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार की ओर से आमंत्रण मिला है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वे जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आईटीबीपी का वे आभार व्यक्त करते हैं। और आज हम दिल्ली 26 जनवरी के लिए जा रहे हैं और इसके लिए हम श्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और आईटीबीपी वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत हमें आज दिल्ली 26 जनवरी को जाने का मौका मिला है। तो मैं तहे दिल से उनका बहुत आभारी हूँ और पूरे वाइब्रेंट विलेज के सारे लोगों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उधर चेतन दोरजे ने बताया कि वे स्पीति के अंतिम गांव लोसर से संबंध रखते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से उन्होंने शुक्रिया अदा करना चाहा। उनके सौजन्य से बीते वर्ष स्वतंत्रता दिवस और इस वर्ष गणतंत्र दिवस की दिल्ली पहुंचकर नजदीक से देखने का मौका दिया गया। उन्होंने आईटीबीपी की 43वीं वाहिनी का भी आभार प्रकट किया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभारी करना चाहूंगा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत पिछली बार 15 अगस्त में भी हमें बुलाया गया और इस बार भी 26 जनवरी में भी हमें जहाँ बुलाया जा रहा है। तो आईटीबीपी, खासकर आईटीबीपी जवानों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जब से अभी पिछले 2 टाइम के हमारे टूर में बहुत ज्यादा सहयोग दिया। इनकी विकास कार्यों के साथ सरकार की विकास कार्य जो है लोगों को जन जन तक जब पहुंचाना चाहिए था, तो सोचते केंद्र के स्वास्थ्य के बारे में और रास्ते के बारे में हर फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ बताया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि इनकी कोशिश ऐसी ही बरकरार रहे ताकि केंद्र की द्वारा प्रायोजित जितने भी कार्यक्रम है, विकास संबंधी कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सड़क के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हर के क्षेत्र में इसी तरह पहुंचाते हैं। और मैं आईटीबीपी जवान से की तरफ से और भी आग्रह करना चाहूंगी, आगे से हमारे इससे भी अच्छी तरह जो है लोगों को कन्विंस करें ताकि हम लोग देश के विकास में जुड़ सके। आज वाइब्रेंट विलेज के थे, जो वाइब्रेंट विलेज वो सब किसी जमाने में सीमावर्ती देश का आखिरी जनसंख्या में गिना जाएगा, परंतु आज माननीय प्रधानमंत्री की अच्छी नीति के कारण वाइब्रेंट विलेज को सीमा का पहला गांव माना जा रहा है। तो इसी तरह हम भी इस विकास से जुड़ते रहेंगे। हम आप आईटीबीपी और माननीय प्रधानमंत्री
के विकास कार्यों के प्रति बहुत सारा आभारी है। जो हमारा आज का जो 26 जनवरी का जो सेलिब्रेशन होना है, तो सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो कि आज के इस दौर पे उन्होंने मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं करके हम महिलाओं को भी आगे आने का मौका दिया। और खासकर जो पहले 15 अगस्त के दिन भी हम जो वाइब्रेंट विलेज में आते हैं, तो ये वाइब्रेंट विलेज उस पर्पज से हमारे जो आईटीबीपी के जवान हैं, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनका जो घर से ले जाना हर एक उसमें हमारा जो आरक्षण हमें बिल्कुल सेफ फील हो रहा है। और इसी उस पे जो आज का 26 जनवरी है, जो 26 जनवरी के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम वहाँ स्टेज पर हम सामने हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ का जो सेलिब्रेशन होता है 26 जनवरी का, हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इसलिए दोबारा हम समस्त महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कमल प्रकाश बताते हैं कि किन्नौर जिला के दुर्गम गांव हांगो से वे संबंध रखते हैं। वे सर्वप्रथम भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जिनके वजह से वाइब्रेंट विलेज के तहत गणतंत्र दिवस के लिए विशेष अतिथि के रूप में इन इलाकों के पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। सर्वप्रथम मैं भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमारे वाइब्रेंट विलेज है, वहाँ से जितने हमारे प्रधानगण हो चाहे उपप्रधानगण हो, सबको स्पेशल गेस्ट के लिए 26 जनवरी के लिए हमें दिल्ली निमंत्रण भेजा है। तो आज हम सब यहाँ जूरी पहुंचे हैं। तो साथ साथ मैं हमारे आईटीबीपी के सभी जवानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमेशा से जो वाइब्रेंट विलेज के विकास के लिए हमेशा से साथ दे रहे हैं। तो आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे कि हम भी आईटीबीपी जवानों का भी साथ दे और भारत सरकार का भी सहयोग करें, जिन्होंने जिस तरह से हमें मान सम्मान दिया है, जो हमें पहली बार मौका मिल रहा है आज 26 जनवरी को लाइव। आज बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए भटकते जा रहे हैं। वहीं मंडी जिला के थलेहड़ गांव की महिला ने खुद ही बिना सरकार की मदद के आत्मनिर्भर बनने का बीड़ा उठाया है। थलेहड़ निवासी टीना शर्मा जहां मशरूम की खेती खुद ही, वहीं औरों को भी अपने पैरों पर खड़े होने की बात कर रही है। इनसे बात की हमारे रिपोर्टर जानवी शर्मा ने, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जानवी शर्मा के पास। क्या कह रही हैं टीना? तो मैं इस वक्त हूँ विलेज थलेहड़ में, जहाँ पे ये मैम मशरूम का काम कर रही है। तो मैम आपका क्या नाम है? हेलो मैम। हेलो। मेरा नाम मैम टीना शर्मा है जी, और मैं थलेहड़ निवासी हूँ। ओके। तो मैम ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली मैम ये आइडिया मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि आज आप जानते हैं कि बढ़ती बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है, तो सेल्फ डिपेंड होने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। और तो मुझे भी लगा कि चलो मैं भी अपना थोड़ा छोटा सा काम करती हूँ। तो मैम आपने इसकी ट्रेनिंग कहाँ से की है? मैम मैंने इसकी ट्रेनिंग KVK कॉलेज सुंदरनगर से करी है। ओके। तो मैम इसके बारे में आप हमें भी कुछ बताइए। जी मैम ये बटन मशरूम है और ये तो आप देख सकते हैं ये बटन मशरूम है। और मैम ये इसमें 2 से 3 महीने लग गए, क्योंकि थोड़ा सा ठंड था, टेम्परेचर डाउन था। तो मैं इसके लिए टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और टेम्परेचर जब आपका ठीक आ जाता है, जैसे हाईएस्ट जो है इसके लिए 23 से 24 होता है, और थोड़ा कम के लिए जो है हम 14 और 15 भी चलेगा। और जैसे मेरी इस टाइम शूटिंग हो रही है, तो इस टाइम मुझे इसकी फ्रेश एयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपके सामने वो दरवाज़ा खोल रखा है। और मैम आपको बाकी तो आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम चला हुआ। और मैं इसमें तो और बताइए आप इसके बारे में, इसमें क्या क्या ज़रूरी मैम इसमें सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस जो है, ये मैम अपने आप में एक फंगस है।
तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें इसका ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी लंबी डिटेल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बताती हूँ कि मैम इसमें बेविस्टिन का स्प्रे होता है जो इसको तो बेविस्टिन का स्प्रे किस चीज़ के लिए होता है? ये मैम बेविस्टिन का स्प्रे इसके लिए ताकि इसमें कोई खराबी ना आए, ये ख़राब ना हो। और थोड़ा सा मतलब वाइट कलर की एक जो होता वाइट कलर होता है उसमें ये जम जाता है, वो पूरा वाइट हो जाता है, वो ख़राब कर देता है। ओके, तो अभी आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब पानी का स्प्रे क्या है ये मैम मैं इसमें आज जो है मॉइस्चर की ज़रूरत होती है तो मैं इसमें पानी देती हूँ। और पानी जब इसमें पानी आता है तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर बनता है, तो मॉइस्चरिंग के लिए ही मैं ये काम कर रही थी। ओके, तो मशरूम कितने दिन तक फ्रेश रह जाता है आपकी पैकेजिंग के बाद में? एक्चुअली मैम इसका फ्रेश अप तो मैम क्योंकि ये अपने आप में आपको जैसे मैंने बताया कि अपने आप में ही फंगस है, तो इसका तो जैसे ही निकाला वैसे ही मार्केट जाना चाहिए, 1-2 दिन चल पड़ता है। तो इसके लिए मैम फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है इस टाइम। ओके, तो इसमें आपकी सरकार ने कुछ हेल्प की? मैम सरकार ने हेल्प तो नहीं करी, पर मैं चाहती हूँ कि आगे थोड़ा सा मेरी ओर भी ध्यान दें। फार्मिंग जिसने भी मैम ये काम शुरू किया है, जिस तरह से भी काम शुरू करा है, उस तरह से काम जो है हमारे काम में बढ़ावा मिले। तो मैम मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम किसानों की ओर भी ध्यान दिया जाए जो सेल्फ डिपेंड होने जा रहे हैं। तो बाकी मैम आपको मैं ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ, आप देख रही हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बढ़ रहे हैं हमारे साथ।